हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्राउजर की ड्राफ्टिंग के बारे में समझेंगे। ट्राउजर आपके फॉर्मल यूनिफॉर्म है, जैसे कि अगर आप कोई भी पर्सन ऑफिस वर्क करता है या फिर स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उसमें जो भी आपके बॉयज होते हैं या फिर जेंट्स हैं वो ज्यादातर ट्राउजर का ही यूज करते हैं। फैशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आजकल जीन्स सबसे ज्यादा चल रहा है, लेकिन अगर फॉर्मल यूनिफॉर्म देखा जाए तो ट्राउजर ही प्रेफर होती है। आज भी स्कूल्स हो या फिर कोई भी ऑफिस वर्क हो, वहां पर ट्राउजर का ही यूज किया जाता है। ज्यादातर इसी को ही पहना जाता है। जितने भी पुराने लोग थे वो लोग हमेशा सिंपल पैंट का ही यूज करते थे, जीन्स वगैरह ज्यादा नहीं पहनी जाती थी। लेकिन आजकल फैशन में देखें तो जीन्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, बट फॉर्मल के लिए ट्राउजर का ही यूज होता है। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग समझेंगे और इससे कैसे आप ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, कैसे इसका पेपर पैटर्न कट कर सकते हैं और कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सारे आपको बता रहे हैं। और इसके जो फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और पॉकेट है, जिप में जो भी आपके पट्टी यूज होगी वो कैसे लगेगी, बेल्ट कैसे कट होगा, वो सारी चीजें आप लोग को आज फॉर्मूले के साथ समझा दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे ट्राउजर की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमको मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए। जो आपको ट्राउजर तैयार करना है उसके लिए मेजरमेंट क्या क्या है। तो फुल लेंथ चाहिए, सीट, वेस्ट, लेग लेंथ और बॉटम। और ये आपकी पूरी ड्राफ्टिंग है, जहाँ पॉइंट टू पॉइंट सारे फॉर्मूले भी हैं और आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है ये भी बताया जाएगा। और इसकी ग्रेन लाइन कौन सी होगी, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे जो हमारा 0 से लेकर के 1 है, जो वेस्ट पार्ट है वो होगा। तो इसमें आएगा आपका सीट का थर्ड, मतलब जितनी भी सीट दे रखी है उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे और उसके अंदर 1 इंच प्लस कर देंगे, तो आपका 0 से लेकर के 1 नंबर पॉइंट आ जाएगा। और सेम ही आपको 3 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट भी रखना है। पर उससे पहले हम यहाँ पर जो आपका 0 से लेकर के 3 है वो पॉइंट देख लेते हैं। तो वो है हमारा सीट का थर्ड। जैसे 36 है, 36 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो 0 से लेकर के 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एक बॉक्स तैयार कर देंगे, जैसे 0 से 3 इक्वल हो जाएगा वैसे ही आपका 1 से लेकर के 2 इक्वल हो जाएगा। और 0 से 1 जितना है उतना ही आपका 3 से 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 2 से जो 4 है वो आपका हो जाएगा सीट अपॉन 12। जितनी भी सीट दे रखी है उसको 12 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर ½ इंच माइनस कर देंगे। तो ये आपके जो क्रोचेट शेप देनी होती है उसके लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आपका 3 से लेकर के जो 4 है उसका मिड पॉइंट ले लेंगे 5 नंबर पॉइंट। ये हमारे क्रीज पॉइंट है, जहां से आपके जब भी आपने पैंट देखी होगी तो उसके अंदर एक मिड साइड से क्रीज जाती है जो प्रेस से दबाई जाती है, तो वो पॉइंट हमें निकालना होता है। तो वो है हमारा 5 नंबर पॉइंट जो आया है आपके 3 से लेकर के 4 का मिड पॉइंट। फिर हमें यहाँ पे पॉइंट लेना है जो आपका यहाँ पे ई नंबर पॉइंट है वो, और 7 ये हो जाएगा आपका फुल लेंथ ½ प्लस 2 इंचेस। जैसे 38 इंच दे रखा है, इसमें से आप क्या करेंगे 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद 2 इंचेस इसमें प्लस कर देंगे, तो आपका ई से लेकर के 7 नंबर पॉइंट आ जाएगा। ये जो आपका मिड लाइन है ये तो आपके आ ही चुकी है, जैसे 5 नंबर पॉइंट आया तो इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद ये 7 नंबर पॉइंट आ जाएगा। जो आपका 5 से लेकर के जो 6 है वो हो जाएगी आपकी लेग लेंथ। जितनी भी लेग लेंथ दे रखी है वो हो जाएगी आपके 5 से लेकर के 6। और 6 से जो 8 है वो हो जाएगा आपका बॉटम का 4th पार्ट, और 6 से जो 9 है वो भी हो जाएगा सेम बॉटम का 4th पार्ट। जितनी भी बॉटम दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 से 8 आ जाएगा और 6 से 9 आ जाएगा। सेम वही करना है हमको, जो यहाँ पे 7 नंबर पॉइंट दे रखा है उससे 10 नंबर जो पॉइंट है वो हो जाएगा आपका बॉटम अपन 4 प्लस ½ इंचेस। 17 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी पॉइंट आएगा उसके अंदर ½ इंच प्लस करके आपका 7 से 10 हो जाएगा। और सेम पॉइंट आपका 7 से लेकर के 11 हो जाएगा। जितना 7 से 10 है उतना ही 7 से 11 होएगा। और जो पैंट की फोल्डिंग है वो 2 इंच की है, जैसे आपके 9 से लेकर के 9 डैश वाला और 8 डैश से लेकर के 8 वाला, ये हो जाएगा आपका 2 इंचेस का फोल्डिंग, नीचे जैसे बॉटम फोल्डिंग होती है वो। उसके बाद हमें जो आपके बैक साइड के लिए जो शेप देनी होती है वो हो जाएगी आपकी 3 से लेकर के जो 3 डैश है वो 2 इंच के लिए
हल्की सी शेप के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच लिया है और उसके बाद आप इसको लेग शेप पर से हल्की सी कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से जो 4 नंबर पॉइंट है उसे 10 से ड्रॉ कर लेंगे और आपका ये हल्का सा क्रॉचेट के लिए आप कर्व शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी के अंदर हम बैक पार्ट का भी देख लेते हैं कि उसकी कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर के जो 15 है वो हो जाएगा आपका सीट का 12 माइनस हाफ इंचेस। जितनी भी सीट है उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच माइनस कर देंगे तो आपका 15 नंबर पॉइंट आ जाएगा। और 15 से जो 16 है वो 1 इंच का हो जाएगा। जैसे आपने कभी भी पैंट देखी होगी तो उसका जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है और जो फ्रंट है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, तो उसी तरीके से हल्का सा ऊपर हमको शेप देनी है तो 1 इंच की एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद 4 से लेकर के जो 13 है वो आपका हो जाएगा सीट का 16, मतलब जितनी भी सीट है उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे और वो पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। और 13 से जो 14 है वो 1/4 इंच है, चाहे तो आप 0.5 इंच भी ले सकते हैं, ये शेप के लिए दी गई है। फिर आप इसको कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे, कहाँ से, 16 से, 15 से और 4 से लेकर 14 तक। फिर यहाँ से आपका जो 8 से लेकर के 12 है वो 1.5 इंच है। ये इसलिए किया है क्योंकि बैक का जो बैक पार्ट होता है पैंट का वो हमेशा आपके फ्रंट से थोड़ा बड़ा होता है। जब भी आपने कभी पैंट देखी होगी तो हमेशा बैक पार्ट की जो स्टिच है वो आपके फ्रंट में आती है, मतलब हल्की सी शो होती है, तो इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक के लिए। तो ये हो गए आपके पूरी बैक की। अब बैक में हमारे जो है ना डार्ट्स का भी यूज किया जाता है, तो डार्ट के पॉइंट्स देख लेते हैं आपके। 18 से लेकर के जो C डैश है वो है आपके सीट का 8, जितना भी आपका सीट है उसको आप क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे और वो आपके डार्ट की लेंथ आ जाएगी। और सेम वही होगा 17 से C नंबर पॉइंट। और फिर हमको जो डार्ट की जो विड्थ लेनी है वो होगा आपके 0 से लेकर के 18 है वो आपका है सीट का 12, जितना भी सीट है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, जो भी पॉइंट आएगा वो 0 से लेकर के 8 हो जाएगा, आपके ये गैप हो गया। और सेम पॉइंट वही होगा जो 18 से लेकर के 17 के बीच का भी वही गैप होएगा। फिर उसके बाद आपके जो डार्ट की विड्थ होगी वो होगी आपके 3/4 इंच। जैसे A डैश से B डैश, A डैश से 18 आपका 3/4 हो जाएगा और 18 से B डैश आपका 3/4 हो जाएगा। सेम ये भी डार्ट इक्वल होगी, जैसे आपकी ये वाली डार्ट होगी वैसे ही सेम ये वाली डार्ट होगी। अब उसके बाद जो पॉकेट पोजीशन है आपके, जो जहाँ पे हमको पॉकेट ऐड करना है साइड, वो होगा आपका 0 से लेकर के 19 है वो होगा 1.5 इंचेस, मतलब आपके जो अपर पार्ट है उससे हल्का सा 1.5 इंच नीचे लेंगे और फिर यहाँ से आपके ओपनिंग रखेंगे। तो जो 19 से 20 है वो आपकी हो जाएगी सीट अपॉन 6, जितनी भी सीट है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे और वो आ जाएगा आपका पॉकेट ओपनिंग की पॉइंट। तो ये तो था आपके फ्रंट एंड बैक की जो भी ड्राफ्टिंग है पैंट की वो है। अब हम इसके जो बेल्ट पार्ट है और पॉकेट है और जिप पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग देखते हैं। यहाँ पे मैंने उसके सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो भी आपके फ्रंट में और बैक पैंट थी उसके अंदर जो भी पॉइंट्स यूज किए हैं, जो भी फॉर्मूले यूज किए हैं वो सारे यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है। ये उसके पॉकेट मार्क है, जैसे भी हमको पॉकेट का मार्क देना है, जैसे 0 से 19 मैंने बताया आपको कितना गैप रखना है और पॉकेट की ओपनिंग कितनी रखनी है वो पॉइंट है। और बैक पार्ट आपका कैसे बनेगा उसके सारे फॉर्मूले हैं और डार्ट पोजीशन कैसे देनी है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। आप आसानी से यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने बेल्ट पार्ट, पॉकेट पार्ट और जिप पार्ट बनाया है उसके इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके फॉर्मूले हैं और ये सारी ड्राफ्टिंग है। ये तो आपके बेल्ट पार्ट की है, ये आपके पॉकेट है और ये जिप पार्ट है। तो आप इसे इसी अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेल्ट पार्ट की ड्राफ्ट। पहले हमारे जो बेल्ट है उसमें जो आपका 0 से लेकर के 4 है, जो हमारी बेल्ट की विड्थ है वो आपके 2 इंचेस है। सेम वही आपके यहाँ से भी हो जाएगी, जैसे 12 से जो 11 नंबर पॉइंट है वो भी आपके 2 इंच में होगा जो बेल्ट की विड्थ है। ये जो आपका बेल्ट है ये एक बैक साइड से जो ये वाला पार्ट है वो आपके बैक में ज्वाइंट होएगा और ये आपके फ्रंट के, जिसमें आपके एक तो हुक लगेगा और एक में आपके काज यूज होंगे, मतलब बटन और काज का यूज किया जाता है।
तो ये दोनों पट्टियां अलग अलग है। जो बड़ी है उसके अंदर आपके बटन्स यूज होते हैं और जो छोटी है उसके अंदर कार्ड्स यूज होते हैं। उसके बाद आपका जो 0 से लेकर के 1 है वो तो हो जाएगा आपका 2 इंचेस, और 5 से लेकर के जो 12 है वो हो जाएगा आपका 1 इंच का। तो जैसे आपके पास 0 से लेकर के 1 नंबर पॉइंट आएगा, आप इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और फिर 5 से लेकर के 12 नंबर पॉइंट निकाल लेंगे 1 इंच पे और इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये तो पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो 1 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट है वो हो जाएगा आपका वेस्ट का 4th पार्ट। जैसे मेजरमेंट जहाँ पे दिए हुए हैं आप वहां से वेस्ट का पॉइंट उठा सकते हैं। जैसे 26 इंच दे रखा है तो 26 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी पॉइंट आएगा वो हो जाएगा आपका 0 से लेकर के 2, 5 से लेकर के 6 और 10 से लेकर के 9। ये सारे इक्वल रहेंगे। उसी तरीके से ये भी सारे सेम रहेंगे। जैसे जितना आपका 1 से लेकर के 2 था उतना ही 2 से लेकर के 3 भी होगा और 6 से लेकर के 7 होगा और 9 से लेकर के 8 नंबर पॉइंट होगा। ये सारे पार्ट्स इक्वल रहेंगे। फिर आपके जो 3 से लेकर के 3 डैश दिख रहा है जो हल्की सी शेप देने के लिए है वो है आपके 1 इंच पे, और यहाँ पे भी सारे 1 इंच पे ही शेप दिए गए हैं। तो ये तो आपका एक साइड वाला पार्ट है जो आपकी कटिंग होगी। इसकी कटिंग हो जाएगी जैसे 7 डैश से 3 डैश 2 1 0 4 और उसके बाद वापस से 7 डैश, और जो नीचे वाला पार्ट है उसका हो जाएगा आपका A 8 डैश फिर 0 11 12 फिर डायरेक्ट वापस से A पर। तो ये तो हो जाएगी आपके दूसरे साइड की कटिंग के लिए। तो ये आपका बेल्ट पार्ट है। जो इसकी ग्रेन होगी वो आपके क्रॉस में होगी। जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि बेल्ट की जो ग्रेन लाइन होती है वो हमारे क्रॉस की होती है, क्रॉस ग्रेन का ही यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं हमारा जो पॉकेट है उसके अंदर जो पॉइंट्स है। तो 0 से लेकर के जो 1 है वो हो जाएगा हमारा 1/3 सीट प्लस 2 इंचेस। जितनी भी आपके सीट दे रखी है उसको 3 से डिवाइड करेंगे और उसको 2 इंच प्लस कर देंगे। तो सेम यही हो जाएगा कि आपका 3 से लेकर के जो 2 है वो भी 0 से 1 के जितना ही होगा, और जो 0 से 3 है वो हो जाएगा आपका सीट का 6th पार्ट प्लस 1 इंचेस। जितनी भी आपकी सीट दे रखी है उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंचेस कर देंगे, और सेम आपका 1 से लेकर के 2 नंबर पॉइंट हो जाएगा। और जो 3 से 4 है वो 1 इंच है और 2 से जो 5 है वो आपका 2 इंचेस है। तो इसको हल्की सी शेप के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है। जैसे आपने कभी पैंट देखी होगी उसके अंदर पॉकेट जो यूज होती है, जब आप उसके अंदर हाथ डालेंगे तो वो हल्की सी शेप में होती है, तो वो शेप देने के लिए ही इसका यूज किया गया है। और जो इसकी ग्रेन लाइन है वो होगी आपकी स्ट्रेट होगी। तो पॉकेट की जो फैब्रिक होता है वो डिफरेंट होता है, जो आपका पैंट फैब्रिक होता है उसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो पॉकेट यूज किया गया है उसके लिए फैब्रिक भी डिफरेंट है, तो उसमें जो आपके ग्रेन लाइन होगी वो स्ट्रेट ग्रेन यूज होगी। अब हम जिप पार्ट के देख लेते हैं पॉइंट्स। 0 से लेकर के जो 1 है वो तो हो जाएगा आपका सीट का 3rd पार्ट माइनस बेल्ट। जितना भी सीट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर माइनस बेल्ट कर देंगे, और सेम वही पॉइंट हो जाएगा 2 से 3 का। फिर उसके बाद 0 से जो 2 है वो है आपके 2 इंचेस की, और 1 से जो 3 है वो भी आपके 2 इंचेस में हो जाएगा। अब 0 से 1 का मिड पॉइंट 6 हो जाएगा, 2 से 3 का मिड पॉइंट 5 हो जाएगा, और 3 से जो 4 है वो भी आपके 2 इंचेस है। तो जिप देखी होगी हल्की सी कर्व शेप में होती है, तो वो शेप देने के लिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स लिए हैं। आप इसको कर्व शेप में ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगी आपके जिप की पट्टी, और इसकी ग्रेन भी आपके स्ट्रेट ग्रेन में होगी। तो ये थी आपके पूरे जो भी पैंट में जो भी पार्ट्स यूज होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग। ये तो थी आज की हमारे जो भी पैंट की ड्राफ्टिंग होती है उसके, जैसे पॉकेट हो गया, बेल्ट हो गया, जिप पार्ट हो गया, फ्रंट एंड बैक हो गए, ये सारे पार्ट जो भी उसके अंदर ऐड होते हैं उसकी ड्राफ्टिंग थी। आप यहाँ से इजीली समझ भी सकते हैं और उसे नोट डाउन करके कटिंग और उसकी स्टिचिंग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसके थ्रू आप एक अच्छे से ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ड्राफ्ट के साथ, एक नई डिजाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।